हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और जो आपके एग्ज़ाम्स है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार हो रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप क्या बोलते हो। जैसे सीबीएसई के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन की बात करें, सब्जेक्ट कोड इसका होता है 402। चलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं, हम सीधा चलते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो आपका इसका एग्जाम्स है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लू प्रिंट आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का। ये 2022 और 23 का है, लेकिन इसी प्रकार से 2023 और 24 का पूछा जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जिसमें आपको टाइम कितने मिलेंगे, टाइम मिलेगा आपको पूरे 2 आवर्स का। ठीक है, जहाँ आपको 50 मार्क्स का जो है एग्जाम्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, जो आपके सामने पूरी मेंशन्ड है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। ये सारे आपकी क्या स्किल्स के मेथड है, यानी यूनिट्स है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके 1 मार्क के जो है आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर, आईसीटी स्किल्स के अंदर और इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर 2 क्वेश्चन आपके पूछे हुए जाएंगे। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। और बात करें तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप के अंदर। टोटल क्वेश्चन 11 बनते हैं, जो आपके यहाँ पे आंसर जो है वो आपके 7 यहाँ पे रह सकते हैं। यदि 7 आपको आंसर करने 11 में से, जो आपके 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो नंबर बन जाएंगे। बाकी इसके अंदर पार्ट ए हो गया, तो पार्ट बी भी 40 मार्क्स का आता है, क्योंकि पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। बच्चे भी पैटर्न को नहीं समझते, सीधा आगे चले जाते हैं। हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर भी, आप पहले पैटर्न समझिए ना। इसके अंदर पार्ट बी के अंदर आपके सामने डिजिटल आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जो एडवांस रूप में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया, है ना। फिर आपका क्या डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया। इस प्रकार से इसके आपके टोटल 24 क्वेश्चन होंगे, जो आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सॉरी, 35 क्वेश्चन टोटल होंगे, जो आपको 27 करने हैं, और 40 नंबर की यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम बैठेगा। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि शानदार सिस्टम है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ते जाना हर चैप्टर से कुछ ना कुछ, ताकि आप क्वेश्चन को लेवल को देख पाओ और अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, तो हम चलते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। आपको पढ़ने की जितनी इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, मैंने आपको समझा दिए पहले, जो मेन मेन पॉइंट थे ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपका सेक्शन ए के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको ओनली 4 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है 6 में से। तो बहुत अच्छी बात है, जो आपको आता है आप वही लिखे। ऐसा नहीं है कि 6 की 6 करते हैं, टीचर अपने आप से चूज कर लेगा। तो ऐसी गलती ना करें, टीचर शुरू के 4 ही चेक करेगा, 2 को इग्नोर करेगा। तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखें और आप खुद में होशियार ना बने। जितना सिंपल कॉपी के अंदर लिखोगे, जितना सिंपल आप चीज़ें करोगे, तो उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो देख पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया, इसके अंदर इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या मल्टी प्रोग्रामिंग इसे बोलते हैं हम, इस काम को। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी टास्किंग भी बोल सकते हो आप इसे, है ना। मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग बोलते हैं ना। अगला लिखा इज ए सीरीज पोस्चर। 28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है एक मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। चलो साथ में हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू लाया है आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स। इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। बात करते हैं इनके बैचेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 6th क्लास के लिए। चैप्स 2025 का बैच आपको मिल रहा है ओनली 1800 रुपये में। और बात करें 7th क्लास के लिए, आपको मिल रहा है जुनून 2025 बैच ओनली 1800 रुपये में। बात करें 8th क्लास के लिए, आपको मिल रहा है उमंग 2025 बैच 2200 रुपये के अंदर। और बात करें 9th जो बैच चल रहा है आपका यहाँ पे नीव 2025, वो भी आपको 2500 में मिलेगा। और बात करें 10th बोर्ड के बारे में, तो वो आपको मिलेगा उड़ान 2025, सबसे धमाकेदार बैच 2500 रुपये के अंदर। यहाँ पे आपको देखिए, इसका जो है आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिलेबस करवाया जाएगा। और जो भी आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। साथ में आपको क्लास नोट, डीपीपी सोल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में आपको हर चैप्टर की शॉर्ट नोट भी मिलेंगे। आपके वीकली टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे। और कोई भी आपको डाउट पूछना हो तो इनके डाउट एजेंट से आप डाउट दूर कर सकते हो। और सारी बेस्ट फैकल्टी आपको जो है पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा KK150। यहाँ से आपको 150 रुपये का और एशियन डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि इतना बड़ा ऑफर आप सभी के सामने है, तो बिल्कुल चूकना मत। जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्लिक करो और डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को दमदार बनाओ। तो दोस्तों, इसमें खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि आपके यहाँ पे सीयूटी के बैच भी चल रहे हैं, तो सीयूटी की तैयारी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल टू बाई बॉडी एंड वायर। तो कौन सी होती है, वो आपकी होती है, जैसे पूछा गया एक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मेडिटेशन होता है नेचुरल, और माइंड के लिए होता है। माइंड के लिए तो बात करें तो वो मेडिटेशन ही होता है, और बॉडी में भी कंट्रोल होता है ना, मेडिटेशन कह सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन आपको अभी ओनली क्वेश्चन जो है आपको बता रहा हूँ, या ऐसे जरूरी नहीं कि क्वेश्चन के आपको आंसर यही करने हो, है ना। तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है आपको। क्वेश्चन को समझोगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे।
तो सही आज का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इसके आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो हमारा मैया पाठशाला स्कूल के नाम से टेलीग्राम है। और हमारा जो है इस प्रकार से पूरा काम चलता है। आगे देख पा रहे हो यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका 1 नंबर का आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन करते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर कमेंट करता हूँ, जो भी सही जवाब देगा। देखते हैं आप में से कौन होशियार बच्चा यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन भी देख पा रहे हो। अगले जो है आंसर की 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने। बताना क्या आंसर होगा कि यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, स्टिकी, सीरियल, माउस या फिर टॉगल, कौन सा जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के आप इतने सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। यहाँ पे एबीसी कस्टमर्स के बारे में क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चन है ये सारे स्क्रीनशॉट आप इनके लेते जाइए, अच्छी तरीके से करते जाइए ना। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फॉर्मेट है उसके अंदर भी लगभग आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जहाँ आपको ओनली कितने क्वेश्चन करने वो लिखा हुआ भी था आगे आगे। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको ना। आगे फिर से आपके 6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन करने, यानी आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपको 4 तो आते ही आते होंगे, 4 में से नहीं 3 तो आते होंगे, 3 करोगे तो भी आपका अच्छा स्कोर बनेगा। आपको जरूरी नहीं 50-50 स्कोर करें, 50 में से अगर आप 40+ स्कोर भी करते हो तो अच्छा स्कोर है ये, यानी कि आपके 80% होते हैं यहाँ पे। और 80% मायने करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 100 ही लेने हैं। बच्चे तो पास होने की सोचते हैं इस पेपर के अंदर है ना। कुछ डल भी होता है, कुछ ये पेपर अच्छा भी होता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो आपका आने वाला है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि STQ MCQ जैसे बोलते हैं हम ना। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आपको हर क्वेश्चन का जो 20 से 30 वर्ड के अंदर आंसर देना है। ये आपके कौन से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जो यहाँ पे देख पा रहे क्वेश्चन 6 से 10 तक है। फिर आपके इसमें 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जो आपको 20 से 30 वर्ड लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी है, 2 से 3 लाइनें। वर्ड समझ में ना आए तो 2 से 3 लाइनें आपको लिखनी होती है। ठीक है, या फिर आप 1 लाइन बढ़ा भी सकते हैं, 4 लाइन हाईएस्ट, इससे ज़्यादा मत कीजिए। कम से कम आप 2 लाइनें तो लिखिए। ऐसा नहीं आप 5 लाइनें लिख दो, ये भी मत करना कभी है ना, जिंदगी में ज़्यादा करना। आप अब जितना होशियार बनोगे उतना टीचर आपके नंबर काटेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको साथ साझा कर रहा हूँ। तो ज़्यादा होशियार मत करिए। कॉपी को जितना आसान बनाएंगे, टीचर को जितना आसान बनाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई 10वां क्वेश्चन करो फिर 9th क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन मत करना ना। आराम से सीक्वेंस वाइज करना। कोई नहीं आता तो उसकी जगह छोड़ देना, बाद में आए तो थोड़ा बहुत उसके अंदर डिटेल से लिख देना, ताकि टीचर दे देगा नंबर, यार मत लिया करो टेंशन आप है ना। लेकिन कॉपी को थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट करोगे तभी तो, समझ रहे हो, क्योंकि टीचर का कभी दिमाग खराब होता है, क्योंकि घर का प्रेशर वगैरह होता है, तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा और ज़्यादा आपकी पिटाई हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पे आपके सामने एक सेल्स के बारे में टेबल दे रखी है, जैसे कि सेल आईडी दे रखी है, इधर आपके प्रोडक्ट के नेम दे रखे हैं, प्राइस देखिए, डिस्काउंट दे रखा है। तो क्या पूछा आपसे, यहाँ पे पूछा है आपके सामने फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न देख पा रहे हो कि पैटर्न किस प्रकार से आता है। तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यही क्वेश्चन आज सेम रिपीट हो जाए, लेकिन इस प्रकार से कुछ और भी हो सकता है रिपीट। जैसे कोई बुक्स का हो सकता है कि इतने बुक्स है, ये सेल्स है, तो ये चीज़ें भी सब समझनी पड़ती है, चीज़ों को जाननी पड़ती है। यहाँ पे कारों का भी हो सकता है, कार है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना आपको ना। तो ये भी देख पा रहे हो, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे 21 नंबर जो 1 है वो यहाँ पे जो विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। अगर आपको इनमें से कुछ स्पेशल कैंडिडेट है तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके सामने कुछ पेपर था जो मैंने आपको जानकारी दी। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपके लिए एक चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से पेपर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।